हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं क्लास के विषय सामाजिक अध्ययन की कार्य पुस्तिका में अध्याय 7 यूरोपियन घुसपैठ तथा उनकी विस्तारवादी नीतियाँ में दिए गए क्रियाकलाप को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बच्चों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि इतने सब्सक्राइबर जो है मेरे चैनल के हो गए हैं, मेरी वीडियो को अच्छे से बच्चे देखते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पर देखिए, अब शुरुआत करते हैं हम अध्याय 7 यूरोपियन घुसपैठ तथा उनकी विस्तारवादी नीतियाँ, और उसमें है क्रियाकलाप 1। इसमें है, क्या आपने कभी रेशम मार्ग के बारे में सुना है? यहाँ पर रेशम मार्ग है, ये मार्ग के बारे में सुना है। आओ जाने ये रेशम मार्ग क्या होता था और इस मार्ग में कौन कौन से देशों के व्यापारिक संबंध थे। तो इसमें है कि रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था, जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। एक हिस्सा चीन से होकर मध्य एशिया और यूरोप में तथा एक शाखा भारत की ओर जाती थी। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है इसी में, कि इतिहास के अध्यापक से जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज क्यों करनी पड़ी। इस खोज के लिए और कितने प्रयास हुए थे। तो इसमें है कि यूरोपीय भारत के लिए एक वैकल्पिक समुद्री मार्ग की खोज करते हैं, क्योंकि कपास, रेशम और मसालों की मांग में वृद्धि के कारण यूरोपीय लोगों के लिए पूर्व की ओर एक सीधा समुद्री मार्ग आवश्यक हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है इसमें, कि आओ आपस में विचार विमर्श करें कि यूरोप के व्यापारियों एवं भारत आने वाले लोगों को घुसपैठिया क्यों कहा गया। तो घुसपैठिया वो होता है जो हमारी अनुमति के बिना हमारे क्षेत्र में आ बैठता है और अपने लाभ के लिए हमें नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकता है। ये सभी देश हमारे भारत देश में जबरदस्ती आए और हमारा आर्थिक शोषण किया, यहाँ से धन खजाना लूटकर ले गए। अब आगे है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें कि अपनी पुस्तक के अध्याय 7 पृष्ठ संख्या 82 पर देखकर विचार कर मानचित्र के संदर्भ में यूरोपियन लोग शुरुआती दौर में भारत में कहाँ कहाँ अपनी बस्तियाँ बसाते हैं, कौन कौन से देशों द्वारा ये बस्तियाँ बसाई गई। तो यहाँ पहला है डच द्वारा, दूसरा है यहाँ पुर्तगालियों द्वारा। तो डच द्वारा जो है बसाई गई थी सूरत में, कोचीन, मछलीपट्टनम, बालासोर, बारानगर, कासिम बाजार में, और पुर्तगालियों के द्वारा है हुगली, दीव दमन, बम्बई, गोवा, कन्नूर, कालीकट में। आगे है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है कि आपस में चर्चा कीजिए कि ये यूरोपियन घुसपैठिए किस प्रकार भारत पर अपना प्रभाव जमा लेते हैं, उन कारणों का मंथन कीजिए। तो इसमें है कि भारत के शासकों का कमज़ोर होना भी इसका एक कारण था घुसपैठियों का। दूसरा है दूसरों के बहकावे में आकर अपनों से गद्दारी करना भी इसका एक कारण था। भारतीय जनता का अनपढ़ तथा अशिक्षित होना और यूरोपीय देशों का ताकतवर होना। अब आगे आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, कि जानकारी प्राप्त कीजिए कि यूरोपियन शक्तियाँ आपस में क्यों लड़ी और आपसी संघर्ष में अंग्रेज क्यों विजयी हुए। तो इसमें कि यूरोपीय शक्तियाँ, यूरोपियन आएगा यहाँ पर, ठीक है, यूरोपियन लिखना है ऐसे, यूरोपियन जैसे यहाँ ऊपर लिखा है ना, ऐसे ही लिखना है आपको। यूरोपियन शक्तियाँ आपस में इसलिए लड़ी क्योंकि ये सभी हमारे भारत देश पर अपना अधिकार कायम करना चाहती थी। पुर्तगाली, यहाँ पर है ये पुर्तगाली, डच और अंग्रेज़ों में इस पर एकाधिकार के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे और अंत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब आगे आ जाता है यहाँ पर 7वां क्वेश्चन, इसमें ये देखिए,
इसमें 7वें क्वेश्चन में कि इतिहास के अध्यापक से जानकारी इकट्ठा कीजिए कि प्लासी के युद्ध में जो षड्यंत्र व कूटनीति की गई वो कैसी थी। तो इसमें हम लिखेंगे कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के सेना नायकों में से मिर्जाफर और राय दुर्लभ दोनों ने भाग नहीं लिया, धोखा दिया। क्लाइव ने षड्यंत्र से दोनों सेना नायकों को अपनी तरफ कर लिया। यहाँ सेना नायकों आएगा, यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना है सेना नायकों, इस तरह से लिखेंगे आप, ठीक है। सेना नायकों को अपनी तरफ कर लिया जिससे अंग्रेज जीत गए। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजों की कूटनीति फूट डालो और राज करो की थी। आगे यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा कहा जाता है कि कर्नाटक के युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य यूरोप में भी आपसी संघर्ष के परिणाम ही थे, क्योंकि यूरोप में दोनों देशों के मध्य युद्ध हो जाता तो भारत में भी युद्ध हो जाता, और वहाँ युद्ध बंद हो जाता तो यहाँ भी कैसे। तो इसमें हम लिखेंगे कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध हो रहा था। कर्नाटक का पहला युद्ध उसी युद्ध का विस्तार मात्र था। अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए तो फ्रांसीसी सेना ने भी जल स्थल को घेर कर नियंत्रण में कर लिया। 1748 में एक ला चैपल की संधि द्वारा दोनों देशों का युद्ध समाप्त हो गया, जिसके बाद भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया। इसी तरह से यहाँ पर ये आ जाता है 9वां क्वेश्चन, और इसमें है कि दक्षिण भारत के लोग कहते थे कि मैसूर को प्राप्त किए बिना दक्षिण भारत में अंग्रेज अपने पांव नहीं जमा सकते। चर्चा करें कि मैसूर साम्राज्य में ऐसा क्या था। तो इसमें है कि मैसूर प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध था, जिसमें उपजाऊ कृषि भूमि और खनिज संसाधन शामिल थे। मैसूर की राजनीतिक स्थिति और समृद्ध संसाधनों के कारण अंग्रेजों की इसमें रुचि थी। यह दक्षिण में होने के कारण अंग्रेज आगे के राज्यों पर अपना अधिकार इसी रास्ते से कर सकते थे। अब आगे आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है कि मराठे भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की एक महान शक्ति थे। दूर दूर तक उनकी ताकत की शान थी। पता लगाइए कि वे भी अंग्रेजों से हार गए क्यों। तो इसमें लिखेंगे कि मराठे दक्षिण भारत में शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे। दूसरी ओर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भी सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरी। इससे दोनों में संघर्ष स्थापित हो गया। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पेशवा कमजोर हो गए थे। आपसी फूट अंग्रेजों की कूटनीति के कारण वे युद्ध हार गए। आगे है क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें है कि आइए जानकारी प्राप्त करें कि सिख एक शक्तिशाली स्वतंत्रता प्रेमी बहादुर समुदाय हुआ है। ये भी अंग्रेजों के चंगुल में फंस गए, ऐसा क्यों हुआ। तो इसमें है कि महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने आसानी से इस बड़े क्षेत्र को जीत लिया। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर सिखों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। सिखों के आपसी झगड़े भी इसके लिए जिम्मेदार थे। आगे यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है इसमें कि अंग्रेजों के अधीन होना और लगभग 200 वर्षों तक शोषण का शिकार होना एवं एक समृद्ध राष्ट्र से गरीब राष्ट्र के रूप में अंग्रेजों द्वारा बना दिया जाना, इस अविश्वसनीय घटना में भारतीय लोगों का यानी स्वयं का कितना दोष है और कैसे। अपने आसपास के बड़े बूढ़ों से जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो इसमें कि अधिकतर भारतीय जनता अशिक्षित थी, जिससे वह जल्दी से किसी के भी बहकावे में आ जाती थी। अंग्रेजों ने इसी बात का फायदा उठाकर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। भारतीय जनता अनपढ़ होने के कारण उनकी चालों को समझ ना सकी। अब इसी तरह यहाँ पर आ जाता है क्रियाकलाप 2, और इसमें है आओ खाली स्थान भरें। ये यहाँ पर कुछ खाली स्थान के लिए जो है यहाँ दे रखे हैं शब्द, और इन्हें हमें खाली स्थान में भरना है। तो पहला
सेंटेंस देखते हैं। इसमें है कि यूरोपियन घुसपैठिए अपने व्यापारिक लालच के लिए, इसमें आएगा आशा अंतरिम के रास्ते भारत आए। पुर्तगालियों ने 1500 ईस्वी में कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के दौरान इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी। भारत में यूरोपियन घुसपैठ में सबसे अंत में फ्रांसीसी आए और इंग्लैंड की मुद्रा का नाम पौंड है। अब आगे है मिलान कीजिए। इसमें है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दे रखी है। कब हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो है 1749 में हुआ था और 54 तक चला था, तो ये 1749 से 54 ईस्वी लिखेंगे, इस पे मिलान करेंगे। आगे है पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया गया था। आंग्ल मैसूर युद्ध जो है उसका दूसरा युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था, यानी 80 में हुआ और 84 में खत्म हुआ था। ये बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आपकी किताब में 64 की जगह और कुछ दे रखा हुआ 67 है या समथिंग, मैंने ये ठीक से कर दिया है। तो बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें आ जाएगा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। अब यहाँ पर आगे है कि निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। आंग्ल मैसूर युद्ध संख्या में 4 हुए थे। भारत में यूरोपियन घुसपैठ में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 17 मई 1616 ईस्वी में हुई थी और सहायक संधि लागू करने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेल्जली। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि कर्नाटक के तीसरे युद्ध में 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी हार गए। स्थान बताना है कहाँ पर हारे थे। फ्रांसीसी जो है वो अंग्रेजों से हारे थे, वो वांडीवास में हारे थे, तो ये स्थान का नाम है। आगे है क्रियाकलाप 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। तो कर्नाटक के युद्ध हुए, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे और इसमें दूसरा क्वेश्चन ख पार्ट है कि सहायक संधि चलाई, ये वेल्जली ने चलाई थी। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया, कालीकट में आया था। और यहाँ पर आगे है डचों ने 1602 में गरम मसालों पर कब्जा करने के लिए हराया पुर्तगालियों को। भारत से सबसे अंत में जाने वाली यूरोपियन शक्ति थी वो है फ्रांसीसी शक्तियाँ थी। अब यहाँ पर आ जाता है आगे दूसरा क्वेश्चन, आओ ज्ञान बढ़ाएं। हमारे आसपास के क्षेत्र में कौन सी यूरोपियन कंपनी जो है यूरोपियन कंपनी स्थापित थी? तो इसमें है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली फैक्ट्रियाँ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आगे है यहाँ पर इसी क्वेश्चन का ख पार्ट, मैसूर के उस शासक का नाम जिससे हैदर अली ने गद्दी छीनी, तो वो है राजा कृष्णराज। कर्नाटक के किस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। आगे है यहाँ पर इसी का घ पार्ट कि गुजरात के उस व्यापारी का नाम बताओ जिन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज में वास्को डी गामा की सहायता की, तो वो है कांजी आलम। नेक्स्ट है कि कौन सी शताब्दी में भारत और मध्य एशिया के मार्ग में बाधा आनी शुरू हुई? 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में। यहाँ पर इसी का च पार्ट है कि नाना फडणवीस की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई? दूसरे मराठा युद्ध में। मराठा दूसरा युद्ध जो 1803 से 1806 में चला था। आगे है कि गोरखा समुदाय संबंध रखता था, क्षेत्र का नाम बताइए। तो गोरखा समुदाय देश के पूर्वोत्तर भाग के कई राज्यों में संबंध रखता था। अंग्रेजों के लिए गोरखों ने दोनों विश्व युद्धों में भाग लिया। आगे यहाँ आ जाता है इसी का ज पार्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बम्बई को किराए पर कब लिया गया? तो इसमें लिखेंगे कि 1668
में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पौंड वार्षिक किराए पर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। आगे यहाँ आ जाता है क्रियाकलाप 4 और इसमें है कि क्या ये सही जानकारी है, बताइए। भारत में क्रमशः पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी कंपनियां आई, तो ये बिल्कुल सही है, टिक करेंगे। सभी यूरोपियन कंपनियों ने शुरुआती दौर में तटीय क्षेत्र पर फैक्ट्री स्थापित की, हाँ ये भी सही है, टिक कर देंगे। भारतीयों की आपसी फूट के कारण ही भारत पर विदेशी प्रभुत्व स्थापित हुआ, ये भी सही है, इसे भी टिक करेंगे। आगे है इसमें कि अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध के बाद कर इकट्ठा करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया था, ये भी ठीक है, टिक कर देंगे। महाराजा रणजीत सिंह एक शक्तिशाली शासक थे, उनके होते हुए अंग्रेज पंजाब की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते थे, बिल्कुल सही है, टिक करेंगे। अंग्रेजों ने षड्यंत्र, धोखा, रिश्वत के सहारे ही भारत पर कब्जा किया, ये भी बिल्कुल सही है, टिक कर देंगे। आगे इसमें है क्या हम जानते हैं कि अपने 7वें अध्याय के अनुसार उस समय के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, तो वो है कोचीन, सूरत, कालीकट, मुंबई आदि। अपने 7वें अध्याय के अनुसार प्रमुख राज्य गोवा, केरल, कर्नाटक। अपने 7वें अध्याय के अनुसार प्रमुख 2 युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, बक्सर का युद्ध। और इसमें आगे है कि अपने 7वें अध्याय के अनुसार भारत में आने वाली कंपनियों के नाम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी। चारों आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले शासक हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। अब आ जाता है यहाँ पर क्रियाकलाप 5 और उसमें है भारत के मानचित्र में दर्शाएं। सूरत, गोवा, बम्बई, कालीकट, मछलीपट्टनम, हुगली और कासिम बाजार, ये हमें जो है मानचित्र में दर्शाना है। तो यहाँ पर देखिए ये है भारत का मानचित्र और उसमें हमने यहाँ पर जो है दर्शाया है, ये देखिए एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गुजरात है और यहाँ पर ये है सूरत, ये महाराष्ट्र में, ये बम्बई यहाँ पर है, ये है गोवा, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर देखिए ये गोवा है। केरल में ये है कालीकट, यहाँ पर ये है मछलीपट्टनम, यहाँ पर है देखिए। और यहाँ पर देखिए ये है हुगली, यहाँ पर हुगली, और ये कासिम बाजार यहीं पर जो है, इसमें ये है कासिम बाजार। और ये पाठ जो है बच्चों यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पाठ के लिए मैं नई वीडियो लेकर आऊँगी, फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।